हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11th। अभी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट 4 में पढ़े हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत तथा उस पे कुछ न्यूमेरिकल हल आपने किया। इसके बाद अनिश्चितता के सिद्धांत पहले बताया जाए कि किन्हीं स्थिति तथा हाइजेनबर्ग इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग के संबंध में प्रस्तुत किया गया, जिसे अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। इसमें कहा गया कि किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन या सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग का निर्धारण एक साथ ठीक ठीक ज्ञात करना असंभव है। मतलब या तो स्थिति पता होगा तो संवेग नहीं पता हो सकता है, और संवेग पता हो सकता तो स्थिति नहीं पता हो सकती। इसी पर आपको बताया और कोई न्यूमेरिकल भी बताए थे। अब आपको अगला है हमारा टॉपिक, उसमें इलेक्ट्रॉन मेघ। इलेक्ट्रॉन मेघ क्या है? ये मैकेनिकल वेव सिद्धांत पर आधारित अर्थात तरंग यांत्रिकी सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन मेघ को परिभाषित किया गया कि इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर तीव्र वेग से परिक्रमा करते हैं, जिसके कारण नाभिक के आसपास, जैसे ये है नाभिक है, इसके आसपास ऋणात्मक विद्युत आवेश, ये सब ऋणात्मक विद्युत आवेश का एक धुंधला सा बादल छा जाता है, धुंधला सा बादल छा जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉन मेघ कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब क्लाउड इंग्लिश शब्द है, इलेक्ट्रॉन मेघ कहते हैं। इलेक्ट्रॉन मेघ में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। यहीं पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, क्योंकि ये टक्कर करते हैं तो धुंधला सा बादल छा जाता है। क्षेत्र को, इसी क्षेत्र को ही हम ऑर्बिटल कहते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल की परिभाषा बताएंगे। दूसरा है हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन मेघ। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन मेघ में देखेंगे उसी सिद्धांत के मैकेनिकल वेव यांत्रिकी सिद्धांत के आधार पर, आधुनिक सिद्धांत के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, चारों ओर इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन पाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गति करता है ऐसे ऐसे, तो इसके चारों इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और गति करते समय नाभिक के बाहर गति करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। देखिए, तो इसके साथ साथ एक चक्कर करते करते संघनन हो जाते हैं। ठीक, तो ये मेघ सा जब चक्कर करते हैं तो ऋणावेश तेजी के साथ चक्कर करता है। उस वेव में एक ही प्रोटॉन होता है, इसकी आंखें गोलाकार होती है। इलेक्ट्रॉन द्रव्य कण दोनों ही प्रकार का होता है। इसी कण से कि इलेक्ट्रॉन है द्रव्य और कण दोनों प्रकार की बात कही जाती है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला है आपका परमाणु ऑर्बिटल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से चलेगा आपका कि नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना या प्रायिकता अधिक होती है, उसे कक्षक, इंग्लिश में ऑर्बिटल्स ठीक कहते हैं, या परमाणु कक्षक कहते हैं, परमाणु ऑर्बिटल कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। और ये जान लीजिए, प्रत्येक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के होते हैं। विपरीत चक्रण का मतलब अगर तीर है तो एक दिशा, नीचे तीर तो अलग है। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 से इलेक्ट्रॉन अधिक नहीं रह सकते हैं। इसी आधार पर कक्षक के प्रकार, कक्षक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एस कक्षक अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एस कक्षक में केवल एक अभिविन्यास होता है जो गोलाकार होता है। इसके नाभिक के चारों ओर समान रूप से वितरित रहता है। ठीक, और इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना चारों दिशाओं में समान होती है, इसलिए एस कक्षक को अधिकतम दिशाओं में समान होती है, इसलिए एस कक्षक को अधिकतम सममित कक्षक, यानी एस ऑर्बिट। अब बता दें कि आपका जो कक्षक पढ़ा गया, तो नाभिक के बाहर त्रिविमीय क्षेत्र, तो आपने देखा होगा कि नाभिक के बाहर जो ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर या अपने बोरबरी के नियम से के कोष, एल कोष, एम कोष, ठीक, एन को ऐसे पढ़ा होगा कि एल एम एन ओ ऐसे चला जाएगा आपका। पहली कोष में 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। अब ये के कोष जो भी हो, के एल हम इसी को मानते हैं, नाभिक है, इसको छोड़ दिए,
K, L, M, N। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई तो छोटे छोटे कक्षकों में बांट दिया गया, जिसे उपकोष कहते हैं। यस उपकोष, उपकोष। जैसे आप जानिए कि कोष को सेल को किस में बांटा गया? उपकोष को। उपकोष को किसको बांटा गया? कक्षक में। अब कक्षक को बांट दिया गया। कक्षक जब स्पष्ट हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में बटा है, मतलब इनसे बन करके ये हुआ। और ये सारी चीजें परमाणु का निर्माण होता है और परमाणु से अणु बनते, इसीलिए इन सभी की जानकारी करना हमें आवश्यक होता है। तो इसी क्रम में आपको बता दें कि जो परमाणु ऑर्बिटल होता है वो यस कक्षक, एक पी कक्षक, एक डी कक्षक और एफ कक्षक होता है। नेचर के अनुसार पे एस कक्षक नाभिक के अति समीप होते हैं। प्रत्येक, जैसे आपने देख लिया कि एक हमने आपको बता दें कि ये जो होता है न्यूक्लियस के आउटर सेल में, आप देखेंगे आपको ऑलरेडी होगा, पहली नाभिक के पास पहली कोष, दूसरी कोष, तीसरी कोष, चौथी कोष। कोषों की संख्या है, इसे हम K, L, M, N से प्रदर्शित करते हैं। इसमें 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन और इसमें मन S। फिर जब शुरू होंगे तो S से शुरू, 2S, 2P, फिर शुरू होगा 3S, 3P, 3D, फिर शुरू होगा 4S, 4P, 4D, 4A। आप ऑलरेडी इतना समझिए कि पहले कोष में 2 उपकोष S और P, तीसरे कोष में 3 उपकोष 3S, 3P, 3D, चौथे कोष में 4 उपकोष 4S, 4P, 4D, 4F होते हैं। अमूमन ये सारे चीज इलेक्ट्रॉन के वितरण के आधार पे होता है। अब ये मान लीजिए S उपकोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, D उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन, F उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन। अब हम बता दें कि यस कक्षक का आकार जो होता है, जैसे इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस कक्षक को आप पढ़ेंगे क्या? यस कक्षक में, अब देखिए कक्षक की परिभाषा आपने पहले पढ़ा है कि नाभिक के बाहर वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है उसे कक्षक या ऑर्बिटल करते हैं। प्रत्येक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी विपरीत स्पिन के, एक प्लस यानी माइनस। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होते हैं एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी क्रम में कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कक्षक मुख्यतः 4 प्रकार को कैसे बांटा गया। जैसे उपकोष को हमने बताया ना कि उपकोष को किसमें बांटे गए हैं? कक्षक में। जब उपकोष को कक्षक में बांटा गया है तो कक्षक क्या प्रकार के हुए? यस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, अमेबन। लेकिन यस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एफ कक्षक में। तो ये आप जान लीजिए, ऑलरेडी मैक्सिमम हमने बताया। ये उपकोष के आधार पे क्या कहेंगे? उपकोष के आधार पर एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन की वरीयता होती है। तो अब एस में कितने कक्षक? एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये हो गया। अब एस में जैसे कहने मतलब आपने देखा कितने कक्षक हो। अब जब उपकोष को बांट दिया गया तो कक्षकों को, उपकोष को भी बांटा गया। एस में केवल एक उपकोष होंगे, एक कक्षक होगा, ये कक्षक है। देखिए एस में 2 और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भाग दोगे तो 1 आएगा, यानी एक कक्षक। पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6/2 कर दीजिए 3 कक्षक। और डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10/2 कर दीजिए 5 कक्षक। एफ में 14 होते हैं तो 14/2 कर दीजिए 7 कक्षक। यानी एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए केवल 1 कक्षक। पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए 3 कक्षक, अभी बता रहे हैं कैसे। डी में 10 इलेक्ट्रॉन तो 5 कक्षक और 14 है तो 7 कक्षक। इसको आपने देखा, पढ़ लिया। तो इसमें पी में 3 कक्षक हुए तो इस तरीके से होंगे। देखिए 1 2। डी में कितने होंगे? 5 होंगे और एफ में 7 कक्षक होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 कक्षक। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 ऐसे भरा जाएगा। ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 यानी 14 इलेक्ट्रॉन हुए। यानी डी में 3 कक्षक, एस में 1 कक्षक, पी में 6 कक्षक, डी में 10 कक्षक, एफ में 7 कक्षक होते हैं। इन कक्षकों के आधार पे अब इनकी संरचना क्या होगी, कैसे होगी, तो एस नॉन डायरेक्शनल होता है, पी डायरेक्शनल होता है यानी दिशात्मक होता है, डी दिशात्मक होता है, एफ दिशात्मक होता है, एफ अत्यंत जटिल होता है, इसको हम नहीं पढ़ते। तो इसी क्रम में सारी चीजें आपको दिया गया है। एस कक्षक आप देखिए कि एस कक्षक में 4 प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे कोषों की संख्या, ऑलरेडी कोषों की संख्या क्या है, जैसे देखिए पहली कोष, दूसरी कोष, तीसरी कोष, चौथी कोष, पहली कोष में अंत, तो दूसरी कोष, तीसरी, तो इसका आकार भी बढ़ जा रहा है। तो ऐसे कहा जाता है कि जैसे एस कक्षक द्विगांशी क्वांटम संख्याओं का मान 0 होता है तो कोषों की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने पर एस कक्षक का आकार बढ़ता है। पहले 1s यानी छोटे वाले नाभिक के समीप, उससे बड़ा होगा 2s, उससे बड़ा होगा 3s, यानी ये संरचना बदल जाएगी, ये बड़ी होती जाएगी। कैसे बड़ी हो जाएगी, मान लीजिए आपने एक 1s का इतना बड़ा बनाया तो हम 2s लेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, 3s लेंगे तो इससे भी बड़ा हो जाएगा, यानी डायरेक्शन वही रहेगा, बढ़ जाएगा। चारों दिशाओं में एस कक्षक समान दिशात्मक होते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा है पी कक्षक। बता दिए कि ये कक्षक, वे कक्षक जिनका आकार डमरू आकार का होता है उसे पी कक्षक कहते हैं। पी कक्षक में 2 पालियां होती हैं जिनकी आकृति एवं ऊर्जा समान होते हैं। पी कक्षक में 2 पालियां, एक छोटी पाली, एक बड़ी पाली होती है। अभी बताते पाली किसे कहते हैं। तो इसका पी कक्षक के अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इसलिए पी कक्षक को कक्षक के परिमाप के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, यानी डायरेक्शन के अनुसार। इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की पालियां लोप पाए जाते हैं। 2 पालियों के मध्य इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है और उस तल को नोडीय तल कहते हैं। जैसे कहने मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की 2 पाली, एक पाली बड़ी पाली है और इसमें एक छोटी पाली बनाई गई है। देखिए ये छोटी पाली है और ये बड़ी पाली है, और 2 पालियों के बीच जो होगा वो नोडीय तल कहलाता है। नोडीय तल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये हो गया पी एक्स, एक हो गया पी वाई, एक हो गया पी जेड डायरेक्शन। पी एक्स, अब देखो यहाँ पे एक और बना दें ऐसे, ये हो गया, ये एक्स डायरेक्शन। तो ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया, ये पी जेड। हम तीनों एक साथ बना दिए हैं, जबकि अगर अलग अलग बनाएंगे तो जेड का डायरेक्शन ये होगा, ये दिशा का तीर दर्शा देंगे, ये हो गया पी जेड। यानी 3 कक्षक जो आपने देखा ये पी वाई पी एक्स इसी प्रकार के होंगे। ठीक, समझ में आया। और जैसे जैसे इसका भी आकार बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी उसमें होगी। इसके बाद आता है डी कक्षक। डी कक्षक की आकृति द्विडमरू आकार, जैसे देखिए द्विडंबल आकार का होता है। डी कक्षक की आकृति द्विडंबल आकार का होता है। आकृति तथा ऊर्जा समान होते हैं। इनके लिए डी कक्षक में समभ्रंश कक्षक कहते हैं। इनकी कक्षक डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, यानी 5 प्रकार के क्या होंगे, ये होंगे। जैसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ऐसे 5 कक्षक होते हैं। जैसे दिया डी जेड, इनमें डी जेड स्क्वायर का आकार डमरू आकार का होता है, यानी पी कक्षक के भांति होते हैं, नॉन डायरेक्शनल। ये चारों ओर की आकृति समान होती है लेकिन डी जेड की आकृति भिन्न होती है। देखिए चारों ये भिन्न है, डी जेड की ये आकृति है। डी कक्षक के 5 कक्षक होते हैं। एक कक्षक डी एक्स वाई, एक कक्षक डी वाई जेड, दूसरा डी जेड, डी एक्स जेड, चौथा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 5वां डी जेड स्क्वायर होते हैं डी कक्षक। अब इसके बाद आता है एफ कक्षकों के 7 होते हैं। एफ कक्षक जो है 7 प्रकार के होते हैं, जैसे कि इसमें नोट है कि एफ जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी 3 डायरेक्शन में होगा, एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन में। ये अत्यंत जटिल होते हैं। इसमें एफ एक्स वाई 8 पालियां होती हैं, जिसमें एक्स वाई के मध्य 3 पालियां, इतने 8 मुंडे या पालियां। मुंडे या पालियां कहते हैं, यही लोब होता है। जो ये साइज होता है, ये भाग लोब कहलाता है या मुंड कहते हैं, इसको नहीं रहेंगे। जो अच्छों के साथ 3, फिर
FY यानी कुल मिला के 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के कच्छप होते हैं। ठीक, अब इसको अत्यंत जटिल होता है, इसका सभी आकार हम नहीं बना सकते हैं। अब आ गया ये कच्छप के लक्षण। कच्छप के लक्षण देख लीजिए आप, अगर अभी क्वांटम संख्या वगैरह पढ़ाएंगे तो और समझ में आएगा। परमाणु ऑर्बिटल की प्रकृति त्रिविमीय होती है, 3 डायमेंशनल। एक कक्षक में विपरीत चक्रण के अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में एक उपकोष में सभी कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती हैं, जिसे अपभ्रष्ट कक्षक डिग्री ऑर्बिटल कहते हैं। किसी उपकोष के चौथा है, किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों का विन्यास त्रिविमीय होता है। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में उपकोष के कक्षकों की ऊर्जाओं में अंतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे अनअपभ्रष्ट नॉन डिग्रिएशन ऑर्बिटल कहते हैं। किसी भी उपकोष में कक्षकों की कुल संख्या 2l+1 होती है, जहां l उपकोष की द्विगांशी क्वांटम संख्या है। इस उपकोष के लिए l 0 कक्षकों की संख्या 2l+1 से रखेंगे तो आएगा 2 × 2 तो 1s आएगा। L0 तो 1s, L1 तो P आएगा, 2 × 2 3P हो गया। D के लिए 5 हो जाएगा, ये 5 कक्षक है, dx dy dz 1 2 3 4 5। F के लिए 3 रखेंगे तो 7 कक्षक आएगा। इस तरीके से कक्षकों के प्रकार हम पढ़ते हैं। आज बस कक्षकों के लक्षण और इसके ये रहेंगे, आप इसको उतार लीजिए कॉपी पे। जो नहीं समझ में आता है हमारे व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए। ये देख ली, किसी ऊर्जा स्तर के सेल या कक्षकों की कुल संख्या यानी स्क्वायर होती है, जहां उपकोषों की मुख्य क्वांटम संख्या इतने इतने। कक्ष या कक्षा तथा कक्षक में अंतर, ऑर्बिटल और अच्छा में अंतर देखिए। ये 4-5 पॉइंट है। प्रत्येक कक्षक में, यहाँ कक्ष कहते हैं नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन जिस निश्चित वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता हो वो कक्षक है। जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है वो कक्षक है, और जहां चक्कर लगाता है वो कक्षा ऑर्बिटल या सेल कहते हैं उसको, या मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहते हैं उसको। ठीक, तो कक्षक आप लोग पढ़े कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने जाना 4 प्रकार के सेल होते हैं। SPDF, S गोलाकार होता है, P डमरू आकार का होता है, D द्विडंबल आकार का होता है, F अत्यंत जटिल होता है जिसका आकरण बनाना उचित नहीं होता। थैंक यू।